मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये खूबसूरती जवानी पर दलालत करती है। खूबसूरत बनाया, जवानी को शबाब दिया, हुस्न दिया, लेकिन जब जवानी की कद्र न की गई, जवानी में इबादत न की गई, जवानी में मौला को मनाया न गया, जवानी में खुदा के कानून पे अमल न किया गया, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु अकबर, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। जब जवानी की नाकदरी की गई तो हमने बुढ़ापे की बीमारियों में ढकेल दिया, बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। जो लोग जवानी को अय्याशियों में डुबा देते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा कर्बनाक होता है। उनके अंदर उनको बुढ़ापे में कस्म पुरसी, जिल्लत, रुस्वाई बदतरीन उनकी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है, क्योंकि उनके बच्चे ने उनको जवानी में शराब पीते देखा होगा, ज़िना के अड्डों पे जाता देखा होगा, ताश के पत्ते खेलते देखा होगा, बच्चों को सिस्कियां लेने पे मजबूर करता देखा होगा, माँ बाप की नाफरमानी करते देखा होगा। जब जवान होकर वो बच्चा शराब पीता है तो बूढ़ा बाप मना करने को सोचता भी होगा तो मना नहीं कर पाता, इसलिए कि ये डर होता है कहीं मेरा बेटा पलट कर ये ना कह दे, अब्बा जब तुम जवान थे तो कोई तुमने कम पानी में आग न लगाई थी, तुमने कम जो है वो गुनाह न किए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है, जवानी मौला को मनाने के लिए है। लेकिन अफसोस फिल्में देखकर, सीरियल देखकर गुनाहों के अड्डों पर जाने का एक माहौल बन रहा है। इंटरनेट देख करके गुनाहों की राहों को हमवार किया जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ, गुनाहों का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, जिनके माँ बाप जराइम करते हैं उनकी नस्लों तक गुनाहों की नहुसत होती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, इसी जमीन के ऊपर मुगल खानदानों ने अपनी जिंदगी को गुजारा। वो मुगल जिनको खुदा ने सदियों तक हुकूमत का अंदाज दिया, तैमूर से लेकर के औरंगजेब आलमगीर के बाद या जनाबे औरंगजेब सानी तक के, अल्लाह अकबर, या जनाबे बहादुर शाह जफर तक के, अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें, इसमें नेक बादशाह भी हुए और मुजरिम भी हुए। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ने मुगलों को हुकूमत दी तो अक्सर अय्याश थे मुगल, अक्सर अय्याश थे। उनकी अय्याशियों का आलम यह था, एक मुगल शहजादा एक लड़की को बगल में लेकर के बैठा था। उस दाश्ता ने जिसके साथ उसका निकाह भी नहीं हुआ था, उसने कहा था, मेरी जान, ए शहजादे, मैंने दुनिया में किसी को मरते हुए अभी तक नहीं देखा है, क्या तुम दिखा सकते हो कि कोई मरे? उसने कहा, जाने मन, बस इतनी सी बात है कि तुम मुझसे मुतालबा कर रही हो कि मैं किसी को मरते हुए दिखाऊं। अगर तुमने मरते हुए किसी को नहीं देखा तो लो देख लो। एक गरीब रास्ते से गुजर रहा था, बंदूक तानी और गोलियां चला दी, और वो तड़पने लगा तो दोनों हंसकर एक दूसरे से कहते, लो इस तरह लोग मरते हैं। फिर मेरे अल्लाह ने उनको क्या मजा चखाया। माँ बाप की क्यों भी नेकियां औलाद के आगे आती है, माँ बाप की नेकियों की बरकत भी औलाद को मिलती है। क्या कुरान में तुमने नहीं पढ़ा सूरतुल कहफ में कि यतीम बच्चों का माल दीवार में दफन था, तो अल्लाह ने जनाबे खिज्र और जनाबे मूसा को हुक्म दिया कि दीवार तामीर करो। क्यों? उन यतीम बच्चों की नेकी क्या थी? कोई नेकी नहीं थी उनकी, वो नेकी के काबिल भी नहीं थे। लेकिन 11वीं पुश्त में ऊपर उनका जो दादा था वो बड़ा नेक और मुत्तकी था, तो 11वीं पुश्त के दादा की नेकी की बरकत उन यतीमों को 11 पुश्तों के बाद यूं मिली कि अल्लाह ने उनकी दीवार को तामीर करने के लिए, उनके
खजाने को बचाने के लिए 2 नबियों का इंतखाब फरमाया। क्या नबी का काम होता है गारा उठाना? क्या नबी का काम होता है दीवार बनाना? लेकिन खुदा बता रहा है कि 11वीं पुश्त का दादा नेकी करे तो उसकी नेकी की बरकतें 11वीं पुश्त की औलाद तक के पहुंचती है। अल्लाह अकबर। माँ बाप नेकी करे उसकी बरकत औलाद को, नस्लों को मिलती है, लेकिन माँ बाप अय्याशी करें उन गुनाहों की नहुसत भी औलाद को मिलती है। लोग जब परेशान होते हैं, लोग जब मुसीबत ज़दा होते हैं, कहते हैं पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई, ये मुसीबत आ रही है। कभी तेरी गलतियां, और तेरी नहीं तो तेरे बाप दादा की गलतियां तेरे लिए मुसीबत का जरिया होती है। आज लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज लोग इतनी मुशक्कत कर रहे हैं, न रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं, न सर्दी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बारिश देखते हैं। मौसम की परवाह किए बगैर, जान की परवाह किए बगैर हर आदमी माल कमा रहा है। मेरे बच्चों का मुस्तकबिल समझ जाए, सुन लो, बच्चों का मुस्तकबिल सिर्फ माल से नहीं संवरेगा। अपने आप को पाक दामन बनाओ। अगर तुमने माल कमा लिया और अय्याशी करते रहे तो माल के बाद भी तुम्हारी नस्लें सिसकती रहेगी। और अगर तुम पाक दामन रहे, इंशाअल्लाह माल रहे या न रहे, तुम्हारी औलाद सुकून की जिंदगी गुजारेगी, इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगी। अर्ज ये कर रहा था, तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के एक सिलसिला है बादशाहों का। अक्सर मुजरिम थे, अक्सर अय्याश थे, इस तरीके के काम उन्होंने किए। बल्कि किसी का हाल तो ये था, 500 लड़कियां एक एक के हुजरे में पड़ी रहती थी। हालात ये थे कि किसी ने कहा कि सूरज खुदा है, मुगल कलमा पढ़कर दौलत की बुनियाद पर, किसी ने कहा कि अजान में मेरा नाम आता है, मैं अल्लाह का खलीफा हूं। तो माँ बाप का किया औलाद के आगे आता है। फिर बहादुर शाह जफर पर वो वक्त आया कि बहादुर शाह नेक था, लेकिन उसके बावजूद कुदरत ने उसके बाप दादाओं के करतूत का नतीजा उसको ये दिखाया कि बहादुर शाह की हुकूमत को जब जवाल आया तो बहादुर शाह को अंग्रेजों ने जेल में डाला। दूसरी सुबह को बहादुर शाह जफर ने कहा, मुझे सुबह के वक्त नाश्ते की आदत है। तो उस वक्त तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अभी नाश्ता आता है। जब तश्त में, खूबसूरत तश्त में एक कपड़ा ढांक करके नाश्ता लाया गया तो बहादुर शाह ने बहुत शौक से कपड़ा हटाया नाश्ते के लिए, तो क्या देखा, उसके 2 बेटों के उबले हुए सर उस तश्त के अंदर रखे हुए थे। उस वक्त बहादुर शाह जफर ने कहा था, अगर मेरे बाप दादाओं ने पाप न किए होते तो शायद मुझे ये दिन देखना नसीब ना होते। अपनी जवानी पे इतरा कर शराब के अड्डों पर 31 नाइट को जाते हो, कोई नहीं देख रहा है, कौन क्या कर लेगा, हम कमाते हैं, हम खर्च करें, तेरी दौलत तेरी नहीं है। अगर तू मुसलमान है तो मेरा अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनीन की जान और मालों को जन्नत के बदले खरीद लिया है। ये माल अपना नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये जान अपनी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। रातों को रंगी